हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, जो कि इस चैप्टर शेयर का बेस है। जिसको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, चैप्टर उसके लिए 60% तक ईजी हो जाता है। तो आज हम उन्हीं जर्नल एंट्रीज पर बात करने वाले हैं कि जिसमें हम इशू ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट। लेकिन जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी किस तरीके से अपनी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को कॉल्ड अप करती है बाय द फ्रॉम द पब्लिक। एग्जाम्पल देखो, पहले किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो कंपनी इस 100 रुपीज को ना 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, सेकंड वन इज अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। और इसको समझने के साथ साथ हम दो बातों के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन एट पार, शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट पार का मतलब होता है कि जो शेयर की फेस वैल्यू है ना, उसी शेयर वैल्यू पर आप अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हो कि हाँ, पब्लिक उसी वैल्यू पर उस शेयर को परचेज कर ले। एग्जाम्पल एट पार का मतलब है, इट मींस 10 रुपीज का शेयर कितने में इशू करना है? 10 ही रुपीज में। इस कंडीशन को हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। सेकंड है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम का है कि 10 रुपीज के शेयर को आप इशू कर रहे हो 12 रुपीज में। कितने में इशू कर रहे हो? 12 रुपीज में। तो यहां पर 10 रुपीज शेयर की फेस वैल्यू हो गई और 2 रुपीज जो है ये कहलाएंगे आपके प्रीमियम। प्रीमियम से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूं तो हम इसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये किसी भी मतलब कॉल के साथ मंगाया जा सकता है। एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको प्रोबेबली गिवन नहीं है तो आप मान सकते हो कि हम ये किसके साथ मांगने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं अलॉटमेंट के साथ। अदरवाइज ये गिवन होता है कि किसके साथ मंगाया जाना है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बेसिस पर गिवन होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम मांग की कोई लिमिट नहीं होती है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर 10 का शेयर है तो आप 10 से कम ही रख सकते हो, 10 के बराबर रख सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। इट मीन्स नो लिमिट पर काम करता है। अगर आपका शेयर 100 का है तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि आपका जो प्रीमियम वैल्यू है वो 500 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका शेयर कितने रुपए का हो गया? 600 रुपए का। होपफुली आपको ये दोनों बातें आज की समझ में आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं आज का जो मेन टॉपिक है, वो है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पर बात करते हैं। तो देखिए जर्नल डेट, फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का पर्टिकुलर, लेजर फोलियो LF, और अमाउंट। देखिए फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री क्या है कि कंपनी सबसे पहले अपने शेयर इशू करेगी। तो शेयर इशू करते टाइम अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशंस रिसीव होंगी और फिर उन एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में। देखिए तो फर्स्ट एंट्री है कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स। जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो कंपनी ने इशू करे, एट द रेट ऑफ डैश ईच। और यहाँ पर आपके शेयर की वैल्यू आ जाएगी और अमाउंट
डेबिट में यहाँ पर आ जाएगा और क्रेडिट में यहाँ पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके, और एट द रेट ऑफ दिस ईच। अब शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब आगे से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या है? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अमाउंट ये ऊपर वाला सेम रहने वाला है। क्लियर बात? थर्ड है, अब देखो सेकंड केस में हम क्या करते हैं, जब हमारा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है और एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, अब उनमें से हम शेयर अलॉट करते हैं। तो ये एंट्री हमारी किससे रिलेटेड होने वाली है? अलॉटमेंट से। पहले तो हमारे पास एप्लीकेशन आई, अब उन एप्लीकेशन को आने के बाद हमने पहले उनके बारे में एप्लीकेशन को अच्छे से देखा समझा कि शेयर होल्डर्स के बारे में डिटेल्स निकाली, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम शेयर को अलॉट कर रहे हैं। इट मीन शेयर का आवंटन, मतलब अब पब्लिक को शेयर एक्चुअल में दिए जा रहे हैं। तो जब देते, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए थे एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन बनी वो होती है जो कि हाँ लोगों ने भी सिर्फ अप्लाई किया और हमने भी उनको शेयर दिए नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कितने शेयर अलॉट करते हैं। तो अलॉटमेंट की बात करें, अभी हम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट जितने शेयर हमने इश्यू करे थे उतने शेयर पब्लिक ने क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया, और हम उतने ही अलॉट कर रहे हैं। तो ये वाला केस अभी हमारा चल रहा है। तो देखिए अब सेकंड केस में हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due on dash shares at the rate of dash each। क्लियर बात? अब सेकंड केस में हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी है। ड्यू करने का मतलब है कि कंपनी ने कॉल कर दी है शेयर होल्डर्स के पास कि आपको अलॉटमेंट का इतना पैसा आपको पे करना है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग allotment money received। क्लियर बात? हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट, और केस है थर्ड। अब जब कंपनी ने एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट मंगा लिया, अब कंपनी क्या मंगाने वाली है? फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू on blank shares at the rate of dash each। अब इसी का पैसा हमें रिसीव होगा कंपनी को। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
being first call money received. फोर्थ केस है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन वही सेम, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन dash shares at the rate of dash each. अब फाइनल कॉल की पेमेंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। देखिए कुल मिलाकर मेन हमारी यही 8 एंट्रीज है जो मेन एंट्री जिन्हें हम कहते हैं। ऐसे तो एंट्री जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता चला जाएगा एंट्री अपने आप में बढ़ती चली जाएंगी और इन एंट्रीज का कुछ इस तरीके से दोबारा एक बार सुन लो। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, पहले एप्लीकेशन मनी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर अलॉटमेंट मंगाई जाएगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उस अलॉटमेंट का पैसा अब अभी तक देखो पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर रिसीव हो रहा है फिर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पहले हम ड्यू कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास अमाउंट ड्यू है इसे पे करो और फिर वो इसकी पेमेंट कर रहा है। सेम यहाँ पर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करी जा रही है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप इन 8 एंट्रीज को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो, क्योंकि जब ये एंट्रीज हमारी क्लियर होंगी तभी जाकर हम नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका वो कंप्लीट कर पाएंगे। और अब जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना हो आप उसके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसको यहाँ बोर्ड पे सोल्व करा दिया जाएगा। अदरवाइज टॉपिक्स में सारे क्लियर करा के चलूंगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।